हेलो। तो स्वागत है आप सबका टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं वेलकम करती हूँ अपने सारे व्यूअर्स को ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो माय यूट्यूब फैमिली जो मुझसे जुड़ रही हैं एंड और जुड़ रही हैं, जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे ग्रोथ के लिए। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं अपने साइड से कोई कमी ना छोड़ूं और आपके लिए टाइम टू टाइम बेस्ट वीडियो ला सकूं जिससे आप सब बेनिफिटेड हो सकें। सो माई यूट्यूब फैमिली, अगेन मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है डुअल एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है, बिकॉज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और इस बार भी यही बताना चाहूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी जिससे आपके बिलोंगिंग्स और रिलेटिव्स इससे बेनिफिटेड होंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अर्लियर अपडेट्स। सो मुझे लगता है अब मेरी वीडियो मुझे जल्दी से शुरू करनी चाहिए ताकि मैं अपने टॉपिक को ज़्यादा ना पुल आउट करूँ और सही समय रहते कंप्लीट कर सकूँ। बट वन क्वेश्चन अगेन, क्या आज भी आप लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठे हैं? बिकॉज जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जो कैंडल स्टिक से रिलेटेड थी, उसमें मैंने आप लोग को कहा था कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठे ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं बोलते बोलते बोल जाऊंगी उसको नोट डाउन कर लें और जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठेंगे तो उसको व्यू कर सकते हैं और उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे, इवेलुएट कर पाएंगे मेरे टर्म्स एंड फैक्ट्स को। सो प्लीज़ मैं वापस से आप लोग को कहूँगी कि आप लोग एक पेन एंड पेपर के साथ बैठे जिससे आप लोग के सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी डिटेल्स रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो मुझे नहीं लगता मुझे ये स्लाइड वापस से समझाने की ज़रूरत है, वो तो मैंने इसलिए डाल दी ताकि लोगों को वापस से जो इस वीडियो में नए हैं या जो नए सब्सक्राइबर है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि हाँ कैंडल क्या होता है एंड इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, ये दिखते कैसे हैं। मैंने ये स्लाइड सिर्फ उसी व्यू के लिए डाला है बिकॉज इसमें जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था इसमें सब कुछ मेंशन है, बुलिश बेरिश, उसका क्या हाई क्या लो, ये सब कुछ मेंशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यूअर्स नए हैं फॉर दिस वीडियो उनके लिए मैंने सिर्फ ये स्लाइड डाला है, बट हाँ बाकी लोग इसे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सो आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ मल्टीपल कैंडलस्टिक। सो माय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट वीडियो में ना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपसे शेयर किया था, बट आज मैं आई हूँ आपके साथ लेकर टाइप्स ऑफ मल्टीपल कैंडलस्टिक। मेरा मोटिव टाइप्स ऑफ मल्टीपल कैंडलस्टिक लाने का यही था ताकि मैं आपको समझा सकूं जिस तरीके से मैंने इजी वे में आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताया कि हाँ आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे इन अ ट्रेडिंग व्यू, सेम उसी तरीके से मैं वापस से रिप्रेजेंट करना चाहूँगी आप सबके लिए टाइप्स ऑफ मल्टीपल कैंडलस्टिक। सो द फर्स्ट मल्टीपल कैंडलस्टिक जिसके बारे में आज हम जानेंगे दैट इज़ बुलिश इनगल्फिंग। सो ये जो डेफिनेशन है इसको मैं फटाक से पढ़ देती हूँ। अब बुलिश इनगल्फिंग इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफन यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। इट टिपिकली occurs during a downtrend and is considered a bullish reversal pattern. It consists of two candlesticks. The first candlestick is a bearish downward candle indicating selling pressure. The second candlestick is a larger bullish upward candle that completely engulfs the previous bearish candle, signifies a shift in a sentiment for a bearish to bullish. So actually मैं अगर अपने वर्ड्स में आपको बुलिश एंड इनगल्फिंग ईजी वे में समझाऊँ तो मैं कहूँगी कि इसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो आगे आ जाती है बट उसको पूरी तरीके से ढकने एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है एंड मार्केट को बुलिश कर जाती है। सिंपल वर्ड्स में बुलिश इनगल्फिंग आई थिंक सो यही है, लेकिन आपके लिए ये ट्रेडिंग व्यू में भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुआ है जो नेगेटिव है, दैट मीन्स बियरिश कैंडल है, बट उसके आगे ठीक आगे एक इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया है जो मार्केट को क्या कर रहा है, बियरिशनेस से बुलिश की तरफ ले गया है। सो जब आपके चार्ट व्यू में इस तरीके का कोई कैंडल फॉर्मेशन हो तो समझ जाएंगे कि मार्केट बुलिश इनगल्फिंग शो कर रहा है एंड उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बुलिश एंड देयर इज अ वाइस वर्सा कॉल्ड बियरिश इनगल्फिंग।
A bearish engulfing is a candlestick pattern commonly used in technical analysis of financial markets. This pattern typically occurs during an uptrend and is considered a bearish reversal signal. It consists of two candlesticks. The first candlestick is a bullish upward candle indicating buying pressure. The second candlestick is a large bearish downward candle that completely engulfs the previous bullish candle. Signifies a shift in a sentiments. Again, इट्स द सेम वाइस वर्सा फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बुलिश इनगल्फिंग से समझा सेम, बट यहाँ पे क्या होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो कमज़ोर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव एनर्जी। एंड एक हमारे नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है जो रेड बियरिश शो करता है एंड वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को क्या कर देता है, बियरिश की ओर लेके चला जाता है एंड पूरी तरीके से ढक देता है। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू समझाऊँ तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत मेजर और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना जो नेगेटिव था, बट उसको नेक्स्ट कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ जिसने क्या शो कर दिया, बियरिश इनगल्फिंग, एंड मार्केट को डाउन ट्रेंड की ओर लेकर चला गया। सो बेसिकली बियरिश इनगल्फिंग इज व्हाट, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो जाती है ऑन अ पॉजिटिव एनर्जी कि वो मार्केट को बियरिश कर देती है। नेक्स्ट इज डार्क क्लाउड। So the dark cloud covers is a bearish candlestick pattern frequently used in technical analysis of financial markets. It typically occurs during an uptrend and serves as a potential reversal signal. Here's how it's identified. अब आप इसको identify करेंगे कैसे in a trading view. So there is a points. The first candlestick is a bullish candle indicating buying pressure. The second candlestick is a bearish downward candle that opens above the high of the first candle and closes below the midpoint of the first candle body. So sir, मैं समझ रही हूँ कि आपको ये इंग्लिश के जोड़ तोड़ समझ नहीं आ रहे हैं, सो इसके लिए देयर इज़ अ हिंदी वर्ड। अगर मैं आपको डार्क क्लाउड अपनी भाषा में समझाऊँ तो बेसिकली सिंपली ट्रेडर्स कैसे समझेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, अगर कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो बुलिश साइन दे रहा है आपको, मीन कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ और वो साइन आपको बुलिशनेस का दे रहा है, बट नेक्स्ट जो उसके पास उसके ठीक नेक्स्ट में जो कैंडल फॉर्म होता है वो उसके अप के हाई को मार्क कर कर उसके, और वो क्लोज कहाँ पे होता है, वो मार्केट उसके मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज होता है। जब कोई ऐसा आपको कैंडल शो हो दैट मीन्स वो डार्क क्लाउड है, मीन कि यहाँ से मार्केट बियरिश चला जाता है एंड डार्क क्लाउड इज़ बेसिकली फॉर द बियरिश मार्केट। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से ट्रेंड भी बियरिश की ओर चला गया है। सो डार्क क्लाउड क्या करता है कि वो मिड से एबव में क्लोज होता है एंड मार्केट को बियरिश कर जाता है। सेम एज अ वाइस वर्सा, अगर पियर्सिंग पैटर्न की बात करें तो ये एग्जैक्टली वाइस वर्सा ऑफ व्हाट, ऑफ dark cloud. So piercing pattern is a bullish candlestick pattern frequently used in a technical analysis of financial market. Oh, how will identify it? The question rises, अगर डार्क क्लाउड आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर मैं पियर्सिंग पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करूँगा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई इट, द फर्स्ट कैंडल स्टिक इज़ अ बियरिश कैंडल इंडिकेटिंग, ये आप देख सकते हो ना, ये कैंडल बियरिश आपको शो कर रहा है एंड द सेकेंड जहाँ सेलिंग प्रेशर हो रहा है, बट द सेकेंड कैंडल स्टिक इज़ अ बुलिश अपवर्ड कैंडल दैट ओपन्स बिलो द लो, मीन इस लो के बिलो फॉर्म होता है एंड इसके मिड से ऊपर क्लोज होता है। सच बुलिश पैटर्न, सच बुलिश कैंडल्स आर मेनली टेक द मार्केट फॉर द बुलिशनेस। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, बट एक नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है जो उसके लो के नीचे फॉर्म होता है, बट वो क्लोज कहाँ करता है, उसके मिड पॉइंट से एबव क्लोज करता है एंड मार्केट को अपराइज लेके चला जाता है, अपवर्ड लेके चला जाता है। दैट मीन्स सच पैटर्न्स व्हेन यू सी ऑन अ ट्रेडिंग ग्राफ्स, एंड आप इजीली कह सकते हैं दैट इज़ अ पियर्सिंग पैटर्न एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। Next is morning star. A morning star is a bullish candlestick pattern used in technical analysis to identify potential reversal in a downtrend. Okay, so इसको identify करने के तीन तरीके हैं। The first candlestick is a bearish, डाउनवर्ड जाता है indicating a prevailing downtrend. The second candlestick is a small bodied candle, either bullish or bearish, which signifies indecisions in the market, ideally gaps down from the first candlestick. And the third candlestick is a bullish
candlestick that closes well above the midpoint of the first candlestick body. This candlestick confirms the potential. So अगर मैं मॉर्निंग स्टार की बात करूँ, इट्स वेरी सिंपली डिस्क्राइब्ड ओवर है. आप कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स मॉर्निंग स्टार को इन अ ट्रेडिंग व्यू? सो हियर इज द ट्रेडिंग व्यू ऑफ यू. जैसा कि उसमें भी मेंशन था, जो पहला आपका कैंडल होगा ना, दैट शुड शो अ बियरिश नेचर, एंड जो सेकेंड होगा दैट कुड बी अ बियरिश एंड अ बुलिश नेचर, दोनों में से हो सकता है. बट नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म होगा ना, वो हाईली बुलिश होगा, जो आपको पोटेंशियली कंफर्म करेगा कि नाउ द मार्केट इज गोइंग टू बी द अप ट्रेंड. एंड मॉर्निंग स्टार बेसिकली आपको बुलिश नेचर के लिए शो करता है, एंड जिससे आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट अब बुलिश होगा, एंड आप उसके लिए अपना ट्रेड ले सकते हैं. दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको अभी शेयर किया. सो प्लीज़ जो पेन पेपर लेकर बैठे हैं वो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर ले. अगर मॉर्निंग स्टार कहीं पे फॉर्म हो रहा है, सो देन यू कैन टेक पार्टिसिपेशन इन द ट्रेडिंग ऑल्सो. Next is evening star. So evening star is exactly the vice versa of morning star. It's a bearish candlestick pattern used in a technical analysis. And how to identify it? तो इसके भी 3 तरीके हैं. 3 methods के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेम द फर्स्ट कैंडल स्टिक इज अ बुलिश अपवर्ड कैंडल. एक जो फर्स्ट कैंडल स्टिक हो वो बुलिश अपवर्ड कैंडल होगा. द सेकेंड कैंडल स्टिक इज अ स्मॉल बॉडीड कैंडल, और ये भी इधर बुलिश हो सकता है और बियरिश हो सकता है. लेकिन जो थर्ड कैंडल स्टिक फॉर्म होगा वो बियरिश डाउनवर्ड कैंडल होगा, एंड जो पोटेंशियली ट्रेंड को कन्फर्म करेगा कि अब ट्रेंड किस तरफ जाएगी. सो इफ वी सी इन अ ट्रेडिंग व्यू, तो हम देख सकते हैं ना कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है विच इज शोइंग अ बुलिश नेचर. बट नेक्स्ट में उसके हाई पे आप देख सकते हैं एक कैंडल फॉर्म हो रहा है, इधर वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बियरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है. एंड देन जो थर्ड कैंडल फॉर्म होता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियली नेगेटिव या फिर बेयरिश कैंडल शो कर रहा है, जिस वजह से आप देख सकते हैं मार्केट गोज टू ए डाउन ट्रेंड. अगर मैं बात करूं बुलिश हरामी की, सो नेक्स्ट जो कैंडल है जिस पे हमें विजिट करना है दैट इज़ बुलिश हरामी. सो बेसिकली बुलिश हरामी इज़ अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिवर्सल इन अ डाउन ट्रेंड. It consists of 2 candlesticks and is considered a reliable bullish reversal signal. Here how it's identified, वापस से एक क्वेश्चन होता है कि मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा इन ट्रेडिंग व्यू. सो एज यू कैन सी अबव, ये बहुत सिंपली, भले ही एक बहुत मेजर बियरिश कैंडल फॉर्म होता है, बट एक छोटा सा कैंडल नेक्स्ट में फॉर्म होता है विच शोज़ अ बुलिश हरामी नेचर, जिसकी वजह से हमारा मार्केट अपवर्ड की ओर चला जाए. एज यू कैन सी यहाँ पे टोटली क्या हो रहा है, एक हमारा मेजर बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, बट नेक्स्ट उसको अपोज करने के लिए एक हमारा बुलिश हरामी फॉर्म करता है एंड मार्केट को अप ट्रेंड की ओर लेकर चला जाता है. बट बेसिकली इन सब चीज़ों में हमें ब्रेकआउट का ज़रूर ध्यान रखना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेडिंग ऑप्ट करेंगे अपना ट्रेडिंग डिसीजन. नेक्स्ट इज बियरिश हरामी. सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ वाइस वर्सा. एंड अगर बियरिश हरामी की बात हो रही है तो इसमें एक लार्ज बुलिश कैंडल फॉर्म होता है जो अप ट्रेंड को प्रिवेल करता है, बट सेकेंड कैंडल स्टिक इज अ स्मॉल बियरिश कैंडल दैट इज कंप्लीटली कंटेन्ड विद इन द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक. तो वो विद इन द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक ही फॉर्म करता है. अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको ले जाऊँ तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये हमारा फर्स्ट बियरिश नेचर, सॉरी बुलिश नेचर का एक कैंडल फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो उसी के बॉडी के अंदर क्लोज हो रहा है. बट ये मार्केट को क्या कर रहा है आप देख सकते हैं आगे जाकर, इट्स मेकिंग अ मार्केट इन अ डाउन ट्रेंड. सो दिस पर्टिकुलर साइंस व्हेन यू सी इन अ ट्रेडिंग और अ चार्ट व्यू, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ हमारा जो ये पर्टिकुलर ये जो कैंडल है ये हमें यही इंडिकेट कर रहा है दैट मार्केट शुड बी बियरिश. सो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं. अगेन आई विल से वन मोर, मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं फॉर योर ट्रेडिंग डिसीजन. आई होप कि आप लोग इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे. नेक्स्ट is 3 black crows. The 3 black crows is a bearish candlestick pattern used in technical analysis to identify a potential reversal of an uptrend. ओके तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, एंड देखने से ही लग रहा है कि तीन ब्रेकआउट होते हैं, सब एक दूसरे के किसको लो को पुट कर कर उसके मतलब नीचे फॉर्म हो रहा है, अपने हाई को मार्क उसके नीचे फॉर्म हो रहा है. सो द फर्स्ट कैंडल स्टिक इज अ लॉन्ग बुलिश अपवर्ड कैंडल इंडिकेटिंग अ प्रिवेलिंग अप ट्रेंड. ये इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड हो सकता है. बट सेकेंड क्या करेगा, सेकेंड कैंडल स्टिक अगेन फॉर्म्स अ
बियरिश कैंडल स्टिक एंड दैट ओपन्स अबव द प्रीवियस डेज, मतलब ये इसके ऊपर ओपन हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज अगेन द सेम। बट अगर हम इसे ट्रेडिंग व्यू पे व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने अब जैसा मार्क करके रखा है आपके लिए, यहाँ पे सेम एग्जैक्ट 3 उसके क्लोज पे ओपन हो रहे हैं एंड मोर देन दैट एरिया ले रहे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर रहे हैं ऑफ द बियरिश नेचर। एंड आप देख सकते हैं ये मार्केट को क्या कर रहे हैं, बियरिश कर रहे हैं। सो 3 ब्लैक क्रोज आर मेनली अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करते हैं, मार्केट को डाउन ट्रेंड ले जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज 3 वाइट शोल्डर। सो वाइट शोल्डर दैट ऑलवेज वी ऑल नो ना कि वाइट शोज फॉर द पॉजिटिविटी एंड द ब्लैक एंड द रेड शोज फॉर द नेगेटिविटी। सो आई बिलीव यू मे बी रेफरिंग टू द 3 वाइट शोल्डर्स pattern, which is a bullish candlestick pattern used in a technical analysis to identify a potential reversal of a downtrend. This pattern consists of a strong bullish reversal signal. So अगर मैं बात करूँ कि इसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, द फर्स्ट कैंडल स्टिक इज़ अ लॉन्ग बेयरिश डाउनवर्ड, दैट मीन कि मेनली, और मैंने आपको पहले बताया था इवन जब मैंने एक डिस्कशन करवाई थी थ्रू माई मेंटोर, हम सबको ही जानते हैं हम कैंडल या ट्रेडिंग डिसीजन ऑलवेज किसी लेवल को मार करके, यानी किसी भी एंड से ही देखते हैं मार्केट को हम, ईदर फ्रॉम द सपोर्ट और फ्रॉम द रेजिस्टेंस, उसके बुलिश और बेयरिश होने का नेचर। सो एग्जैक्टली इसमें भी कह रहे हैं ये लॉन्ग बेयरिश शो कर रहा है। ये मार्केट ऑब्वियसली अगर बेयरिश मतलब सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है जहाँ से मार्केट के बेयरिश होने के चांसेस होते हैं, बट ये क्या करता है मार्केट को अप ट्रेंड लेकर चला जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 3 वाइट शोल्डर। जब आपको किसी भी ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके के 3 कैंडल स्टिक जो एक बेयरिश मार्केट में वो है चांसेस, द फर्स्ट कैंडल में प्रूव यू दैट द मार्केट शुड बी इन अ बेयरिश, बिकॉज मैंने पहले बताया है कि कैंडल का कलर डिडंट डिसाइड योर बुलिशनेस और बेयरिशनेस। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी हेयर, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हो सकता है आपका फर्स्ट जो है कैंडल वो आपको बेयरिश कर दे, बट यू हैव टू वेट फॉर द 3 कन्फर्मेशन। व्हेन 3 कैंडल्स लाइक दिस अलाइन टुगेदर, तब आप कह सकते हो कि हाँ 3 वाइट शोल्डर्स आर फॉर्मिंग एंड फ्रॉम दिस लेवल हमारा मार्केट ऑब्वियसली है ना अप ट्रेंड, एज यू कैन सी इन द ट्रेडिंग व्यू ऑल्सो। इस ट्रेडिंग व्यू में भी आप यही देख पा रहे हैं कि ये मार्केट को अप ट्रेंड लेकर गया है। सो फ्रॉम माई साइड आई थिंक सो आज का मैंने शेड्यूल कंप्लीट कर दिया और आज मैं सिंगल, मल्टीपल, डुअल, ट्रिपल सारे कैंडल स्टिक आपको समझा चुकी हूँ थ्रू माई वर्ड्स। आई होप कि आपको मेरे वर्ड्स के थ्रू मेरे समझ आई हो कि मैंने किस वे में समझाया। एंड मैंने आपको इस पूरे वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जिसको आई थिंक सो आप सबने नोट डाउन किया होगा, बट आई वुड नॉट कंप्लीट माई वीडियो विदाउट रेस्टिंग लाइक दिस, दैट हाउ टू ट्रेड विद डुअल एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। सो मैंने जब आपको सीन करना सिखाया है कि आप सीन कैसे करोगे, तो फिर मैं क्यों ना बताऊं कि आप ट्रेड कैसे करेंगे विद डुअल एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। सो बेसिकली द फर्स्ट शुड बी लर्न टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। ऑलवेज हम लोग कभी कभी व्हेन वी गो इन द ट्रेडिंग ना हम भूल जाते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा मनी दिखने लगता है वी ऑलवेज फॉरगेट द थ्योरीज। सो प्लीज़ अगर आप लोग रिकॉग्नाइज रखेंगे व्हेन यू सी इन अ ट्रेडिंग व्यू, डू फोकस बिकॉज पैटर्न्स आर सो मच, बट एटलीस्ट ये जो बेसिक पैटर्न्स होते हैं इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस विल बेनिफिट यू। चूज अ ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, एटलीस्ट यू शुड हैव टू चूज अ ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि अगर आज 3 इस तरीके के आपको वाइट शोल्डर दिख रहे हैं तो आप कंफर्म कर लोगे कि हाँ भाई ये तो अच्छा है। नो, चूज अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फॉर योर सेल्फ। आइडेंटिफाई द पैटर्न। अगेन आपने जब रिकॉग्नाइज करने के आप में पावर है तो ईजिली आप किसी भी ट्रेडिंग व्यू पे ईजिली आइडेंटिफाई कर दोगे पैटर्न को। देन कंफर्म द पैटर्न। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिशियली फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट जब करंट फ्लो में रहती है तो वहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड्स डाउन ट्रेंड्स वो बहुत मेजरली और बहुत फास्टली होता है, तो आप ईजिली तुरंत आइडेंटिफाई करके कंफर्म नहीं कर देंगे अरे हमारा यही फॉर्म हो रहा है। नो, वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न, प्लेस अ ट्रेड। आप देख लीजिए कि आप ट्रेड कहाँ से लेना चाहते हैं, किस एंड से लेना चाहते हैं। सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स। आप अपना स्टॉप लॉस, मैंने हर बार कहा है, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग डू कम विथ अ स्टॉप लॉस एंड एक प्रॉफिट लेवल को मार्क करेंगे। मॉनिटर द ट्रेड। जब आपने ले लिया है, प्लेस कर लिया है, तो आप ट्रेड को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एंड जब आप देखेंगे दैट यू अर्न द पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ योर सेल्फ, या फिर इवन दो आपके पास स्टॉप लॉस है, अकॉर्डिंग टू दैट एग्जिट द ट्रेड। आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। देन
प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूसली लर्न। आप इस चीज़ को फॉर द फर्स्ट डे से, मैं नहीं कह रही कि आप शुरू कर जाएंगे इसको फॉर द ट्रेडिंग, आज तो मैंने इतना सीख लिया है कि अब मैं ट्रेडिंग कल से शुरू कर सकता हूँ। नो, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी नीडेड फॉर दैट एंड कंसिडर द मार्केट कंटेक्स्ट। वेदर हम लोग सारे कुछ बात करते हैं ना, शेयर मार्केट इज रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ द मार्केट, सो प्लीज़ क्यों नहीं हम मार्केट के कंटेस्ट को रीड कर जाएंगे, कंसिडर करके जाएंगे दैट मार्केट इज नॉट आर ओन, वी आर नॉट द पर्सन हु इज रूलिंग द मार्केट, देयर इज समवन हु इज प्लेइंग विथ अस, सो वी हैव टू ऑल्सो प्ले विथ अस एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू फाइट विद देम। सो अगर ये स्ट्रैटेजी आपकी है, सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आप अपने साइकोलॉजी से तो कभी नहीं हारने वाले हैं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही एंड आई विल जॉइन। एंड वन मोर थिंग, वीडियो तो मेरी कंप्लीट हो गई है बट मैं वापस से अपना एडवर्टीजमेंट नहीं भूल सकती, सो ज्वाइन आवर लर्निंग सीरीज फॉर एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ऑल द अबव डिटेल्स आर रिटन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जिनको भी जो भी प्रॉब्लम्स है या इश्यूज है, दे कैन गो फॉर द डिस्क्रिप्शंस एंड वहाँ से हमारा नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। एंड मैं वापस से आपके लिए ये वीडियो और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फॉर द रिलेटेड टू द शेयर मार्केट में ज़रूर आऊँगी आपके साथ। एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, please do like, share and comment and subscribe the channel also. Bye bye, thank you.